सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है ना कि अच्छी भली धूप खिली होती है और फिर अचानक से बादल छा जाते हैं, बेमौसम बारिश होने लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मौसमी घटना है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए आज इसी को समझते हैं। सर्दियों का मौसम है ना, बड़ा मजेदार। कभी एकदम खिली खिली धूप तो अगले ही पल आसमान में बादल, फिर बारिश, और अगर पहाड़ों की बात करें तो बर्फबारी। मौसम का ये जो अचानक बदलना है ना, ये मिजाज आखिर आता कहाँ से है? तो सवाल यही उठता है कि सर्दियों में ये अचानक से मौसम में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है। मतलब ये जो एकदम से सब कुछ बदल जाता है, ये होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। और इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, यही वो घटना है जो सर्दियों के मौसम के इस पूरे बदलते मिजाज के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर है क्या चीज़ और हमारे मौसम पर इसका असर कैसे पड़ता है? देखिए, जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो इस सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है, जो इस पूरी घटना को काफी अच्छे से समझाता है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो पश्चिमी विक्षोभ एक तरह का तूफान है, या यूं कहिए कि एक कम दबाव का क्षेत्र है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसकी शुरुआत भारत में नहीं होती, बल्कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में होती है। ये वहां से नमी को उठाता है और फिर एक लंबा सफर तय करके भारत पहुंचता है। इस पूरी घटना को समझने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? इसका नाम ही पश्चिमी विक्षोभ। इसके नाम में ही इसका पूरा राज छिपा है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। ये नाम ना एकदम परफेक्ट है। पहला शब्द पश्चिमी। क्यों? सिंपल, क्योंकि ये तूफान हमारे देश में पश्चिम की दिशा से आता है। और दूसरा शब्द विक्षोभ, इसका मतलब है एक तरह की डिस्टर्बेंस या हलचल, क्योंकि ये हमारे शांत मौसम में एक हलचल पैदा कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक हलचल नहीं है, ये तो उत्तर भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी के वजह से जो रबी की फसलें होती है ना, जैसे गेहूं और जौ, उनको सर्दियों में वो जरूरी पानी मिलता है जिसका किसान बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या जरूरी बातें जानी। तो 4 खास बातें हैं जिन्हें याद रखना है। नंबर 1, ये तूफान बनता कहाँ है? भूमध्य सागर में। नंबर 2, ये है क्या? ये एक लो प्रेशर सिस्टम है, एक तूफान जो अपने आसपास की सारी नमी खींच लेता है। नंबर 3, ये भारत तक पहुंचता कैसे है? ये जेट स्ट्रीम हवाओं पर सवार होकर पश्चिम से पूर्व की ओर आता है। और आखिर में नंबर 4, ये करता क्या है? ये हमारे वायुमंडल में एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, जो हमारी नदियों के लिए तो एकदम जीवनदान है। और ये सब हमें एक बहुत ही कमाल के सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी सोचकर देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में कोई घटना हो रही है और वो हमारे यहाँ सर्दियों का पूरा मौसम कंट्रोल कर रही है। मतलब प्रकृति आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है और कितनी शक्तिशाली है ना? कमाल की बात।